हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से पढ़ाई जा रहे कहानी अपना स्थान स्वयं बनाए को आगे पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लास तक हमने इस कहानी में पढ़ा था कि युवक को बादशाह के यहाँ चपरासी की नौकरी पर रखा जाता है और वह अपनी मेहनत और लगन से उस बेकार से कमरे को एक शाही रूप दे देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से से भरे वहाँ आए तो देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ से पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? यहीं के रुपयों से हजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफे की कहानी सुनाई और खंजाची से गवाही दिलाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था और न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों से गिर जाए और बादशाह उसे वित्त मंत्री के पद से हटा दे। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ और हाँ, वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। बादशाह ने अपनी जेब में से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इस कहानी को लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो बच्चों, इस कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे एक साधारण सा युवक अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।